अब हम बात करते हैं फंक्शनल पैरालिसिस एंड मोटर पैरालिसिस में डिफरेंस की। तो पहले तो मोटर पैरालिसिस के बारे में देखते हैं। ये लिखा है इनएबिलिटी टू मूव मसल्स ड्यू टू डैमेज टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बोथ। मोटर पैरालिसिस जो है वो क्यों होता है, मतलब कि मोटर जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट से रिलेटेड है, मतलब मसल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगर इनएबिलिटी हो जाती है कि मसल्स को मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब इनएबिलिटी है मसल्स को मूव करने की, मतलब उस किसी में ऐसे पैरालिसिस है कि वो अपने मसल्स को मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोटर पैरालिसिस। लेकिन साथ में ये भी बोलना है कि जो रीज़न है मोटर पैरालिसिस का, जो रीज़न है इनएबिलिटी टू मूव द मसल्स, वो रीज़न होना चाहिए डैमेज टू द ब्रेन या डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड या डैमेज टू बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं फंक्शनल पैरालिसिस की, तो वो क्या होता है? फंक्शनल पैरालिसिस में भी यही है कि इनएबिलिटी टू मसल मूव, उसमें भी मसल मूव नहीं कर पा रहा, मतलब मसल्स की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली मसल्स की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन तभी इसका नाम पैरालिसिस रखा गया है। लेकिन वो अलग बात है कि फंक्शनल पैरालिसिस क्यों है। फंक्शनल पैरालिसिस इसलिए है क्योंकि इसमें डैमेज नहीं होता ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें बेसिकली किसी ट्रॉमा की वजह से या जो कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, ट्रॉमा बेसिकली इमोशनल ट्रॉमा या मेंटल ट्रॉमा या कुछ ऐसे ट्रॉमास या इमोशंस या कोई बैड न्यूज़ हो जाता है जिसको सुनने के बाद या जिसको फेस करने के बाद या कोई सदमा लग जाता है, तो उसकी वजह से जब पैरालिसिस होता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल पैरालिसिस। ठीक है, मतलब जब भी कोई कंप्लेंट आ रही है बैड न्यूज़ की वजह से, इमोशंस की वजह से, ठीक है, या मेंटल ट्रॉमा की वजह से, उसकी वजह से जब इनएबिलिटी टू मूव द मसल्स हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल पैरालिसिस। मतलब कि इसमें कहीं भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं फंक्शनल पैरालिसिस। जैसे कभी कभार देखा है कुछ लोग जो है वो कुछ बुरी खबर सुन के या कुछ सदमे वाली चीज़ देख के अपना मतलब कि पैरालिसिस में चले जाते हैं, भले उनका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एकदम ठीक है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है तब भी, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल पैरालिसिस। बट मोटर पैरालिसिस होता है कि अगर देखा है कि इंजरी हुई है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन या फिर दोनों ही अफेक्टेड हो गए, तो उसकी वजह से मसल्स मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोटर पैरालिसिस। तो फाइनली एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। फंक्शनल पैरालिसिस, द कॉजेज आर इमोशंस और बैड न्यूज़ एक्सेट्रा एंड no involvement of brain or spinal cord. And next is motor paralysis, inability to move the muscles, damage to brain or spinal cord or both.